ना चाहूँ मैं बुजरगी ना चाहूँ खिताब खुदाए, इशक दीजो मोहे अपनो मोहे याईसो मुद्दाए, मोहे याईसो मुद्दाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, महामती प्राणनाथ जी प्रणितात्म वाणी की इस चर्चा के समय में हम आज भी एक दो चौपाइयों को लेकर के उपस्थित हैं कि न चाहूँ मैं बुजुर्गी न चाहूँ खिताब खुदाए। महामती प्राणनाथ जी का अंतरंग उपदेश हम एकदम करीब से नज़दीक में जा कर के धनी के साथ बैठ के एकदम उनकी हजूरी की तरह बैठेंगे और उपदेश हम श्रवण करने को हम चाहें तो सब आत्माओं का आज भी पुकार यही है कि हमें राज्य दर्शन नहीं देते हैं, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हम मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसी कोई जिज्ञासु आत्मा है, उन आत्माओं के लिए महामती प्राणनाथ जी नहीं, दर्शन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मिलेगी कैसे? तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो तो मिले ही है। परमात्मा को, परम धाम को तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहा जाए कि राज्य महाराज मिले ही हैं, कहाँ दूर हैं। लेकिन वो अनुभूति इसीलिए नहीं होती है कि राज्य के हुक्म से कहो या ये खेल की व्यवस्था से कहो। यहाँ सबसे बड़ा आत्मा में लगा हुआ पर्दा है बुजुर्गी, बड़पन। ये परमात्मा के ही प्रोग्राम में लटका हुआ है और इसीलिए प्राणनाथ जी ने अपने ऊपर घटाते हुए उपदेश दिए कि सभी जिज्ञासु आत्माओं को ऐसा कहना प्रारंभ करो जो परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, परमात्मा से अनंत होना चाहते हैं, वो कम से कम बोलना सीखो कि न चाहूँ मैं बुजुर्गी, मैं सेवा करूं, दान करूं, पुण्य करूं, जो भी करूं, लेकिन मुझे बड़पन नहीं चाहिए, ऐसा बोलना शुरू करो। मार प्रतिष्ठा पैजारों बोलते हैं दूसरे जगह। जब अपने संसार है, परमात्मा के मेहर से, परमात्मा की कृपा से अपने से अच्छा कार्य होता है, दूसरों को सेवा हो, कुछ दान हो, पुण्य हो, कुछ भी ऐसा कार्य, अच्छा कार्य, शुभ कार्य हो, परमात्मा करवाते हैं जरूर परीक्षा करवाने के लिए। लेकिन उस समय भाव पीछे पीछे दौड़ता है, तो अगर उसमें प्रतिष्ठा वाली बात आई अपने बुद्धि में, अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, अगर इस तरह से पीछे पीछे वो विचार अगर दौड़ता है तो उसी जगह में ब्रेक करना होगा, ज्ञान के तलवार चलाना होगा कि ये प्रतिष्ठा चीज़ जो किया कराया हुआ ख़त्म कर लेता है। तो बातों के एक सिलसिला में उन्होंने कहा परमात्मा से कि न चाहूँ मैं बुजुर्गी, हे परमात्मा मुझे बड़पन नहीं चाहिए। स्वयं इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के लिए क्या बड़पन, क्या मान, क्या प्रतिष्ठा, लेकिन उनकी दूरदर्शिता दिखाई दे रही है और सबकी यही बीमारी है धरती में और ये महाप्रलय तक रहेगी। लेकिन जो धनी के नज़दीक होना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल एकांत में बैठ के अपने से कुछ भी कार्य, जो छोटा बड़ा जो भी हो, अपने से वो करवाते हैं परमात्मा। उसी समय अपने को अच्छा कर्म जितना जितना हमें शुद्धिकरण मिलती है, हम मेहनत करते हैं, जितने तपस्या करते हैं, जितना त्याग करते हैं, उतना ही जो है संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और वो भी परमात्मा ने भेजा हुआ है, इधर ज्ञान भी परमात्मा दे रहे हैं और उसका दुश्मन भी भेज रहे हैं परमात्मा ही। इसीलिए उस ज्ञान को
अपने अंतस्करण में बिल्कुल होश के साथ बैठा करके जब हम तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की, तो परमात्मा हमें इस वजूद से, इस शरीर से अच्छा काम भी करवाते हैं, लेकिन साथ साथ में मान प्रतिष्ठा भी भेजते हैं। अब ऐसा एक रोग पैदा हो जाता है कि अब मैंने किए हुए काम में मतलब कर्तृत्व आ जाता है, मैंने ये किया आ जाता है। बस उसी में ब्रेक लगाने के लिए धनी ने कहा, अपनी तरफ से प्राणनाथ जी ने कहा, इंद्रावती आत्मा कहती है, न चाहूँ मैं बुजुर्ग, ऐसा बोलना शुरू करो। न चाहूँ खिताब खुदाए, पीछे जा करके तो आपको तो परमात्मा का एक टाइटल ही मिल जाएगा, अरे ये तो दानवीर है, ऐसा ऐसा शब्द देते, ये तो त्याग की मूर्ति है, ये तो सेवा का स्वरूप ही है, ये तो लोहा पुरुष है, ये तो आयरन मैन, ये तो सेवा का तो ऐसे ऐसे सब शब्द लोगों से स्टेज से बोलने शुरू कर देते हैं, और किताबों में लिख देते हैं, बस उसको पढ़ने को मिल गया अपने को। हाँ, इन्होंने सही मूल्यांकन किया। लास्ट हमारे बुद्धि क्या बोलती है, ये संस्था बढ़िया है, जो भी इन्होंने लिखा सही लिखा, ले सही लिखा। इसका मतलब अगर सही नहीं लिखा हो तो उसका रिएक्शन हमारा क्या, ये कैसे बुद्धू लोग बैठे हैं, कोई मूल्यांकन करने को नहीं जाते। बस भाषा तो बिल्कुल मन के तह में ही है, तो कहाँ तो परमात्मा सोचता, अरे इसको मैंने इतना ज्ञान दे करके, इतना समझ दे करके इससे कुछ काम करवाने का था ताकि इसको मुक्ति हो जाए, इसको मतलब आनंद मिल जाएगा, तो ये तो उसी को लेके बैठा हुआ है। फिर परमात्मा सुदूर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल का रास्ता है कि न चाहूँ खिताब खुदाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो। ये इस तरह से भवंडर की तरह आता है, ओहो। तो महाराज चलो खिताब खुदाए तो नहीं आया, तो बदनामी तो आई होगी ना। मुझे बदनामी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा का भी ज़रूरत नहीं, बुरा का भी नजर, मुझे ख्याल ही नहीं, ऐसा बोलना भी खतरा है। इसका मतलब परिस्थिति अच्छा हो बुरा हो, हम उसी में हैं। मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं चाहिए, बोलने में भी मैं लटका हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। चाहिए और ना चाहिए दोरा दूर है, लेकिन मैं तो उसके दोनों के पीछे है। उस मैं से कैसे ऊपर उठने का, इतनी मुश्किल है कि ना चाहूँ खिताब खुदा है। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा पर्द में अगर देखेंगे तो आप धनी से क्या मांग रहे हैं, ईशक दीजिए मोहे अपनो। राजी, आप जब मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फुटा देते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन अच्छा बोल रहे हैं, कौन मुझे बुरा कह रहा है, और मेरे से क्या अच्छा हो रहा है, मेरे से क्या बुरा हो रहा है, वो भी ख्याल नहीं रहता। वो प्रेम मग्न, वो इशक, वो प्रेम आपका ऐसा है, ओ मोहे दीजियो आपनो मोहि आईशो मुद्दा है। मेरा झगड़ा उसी से है। इस तरह से मांगना सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं, कैसे धरती में जीना चाहिए, कैसे भाव से जीना चाहिए। ये तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग है। कल भी हमने इसी उच्चारण किया था, मैं आज भी उसी उच्चारण कर रहा हूँ। इलमा चातुरी खूबी अंग की। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के हृदय में शब्द बिल्कुल शास्त्रीय शब्द में भी वही शब्द है, इलम चातुरी खूबी अंग की। अभी आप बिल्कुल तारतम का यहाँ प्रवेश मत कराओ, ऐसे रैंडम बोल दो कि आखिर बोलने वाला चेतन तत्व तो है, चेतन तो है। अगर चेतन में खड़े होकर के देखोगे चैतन्यता में, तो चैतन्यता जो है
वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, भले ही प्रतिबिंब हो। सपना का भी हो चेतन, तो चेतन कहलाओगे ना, है? तो चेतन वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इलम ज्ञान, चातुरी उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, चतुराई, ये खूबी अंग की, जिंदा आदमी का ये खूबी है। इलम होना, उसके ऊपर चतुराई होना, ज्ञान होना और उसको चतुराई। अब ज्ञान और चतुराई, चतुराई के बिना, चालाकी बिना ज्ञान का क्या मतलब हुआ? नहीं तो फिर वैसे हो जाएगा। ज्ञान तो, एक आदमी गया ना डॉक्टर के पास, यहाँ सिर में, ललाट में एक चोट लेकर के पहुँच गया। भाई कैसे यहाँ चोट लगा यार? नहीं, मैं वो हथौड़ा से खिला मार रहा था, तो उसने बोला कि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ऐसा हो गया बोलता है। हथौड़ा छोड़ करके क्या लगाया? दिमाग लगाया। दिमाग कहाँ होता है? यही होता है। तो उसने दिमाग लगाया, सही किया उसने। लेकिन ज्ञान है और चतुराई नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा करके ज्ञान हुआ, लेकिन चतुराई, उसे कला, वो क्या बोल रहा है, उसकी प्रस्तुति। तो इलम और चतुरी साथ साथ, चतुराई साथ साथ, ये खूबी अंग की, ये अंग अंतस्करण की खूबी है। बस यही इतना ही रख दो। अब आगे इसका ये फार्मूला से आगे निकले कि ये चेतन का पहले से ही ये स्वरूप है। ज्ञान होना, चतुराई होना, ये उसका अंग का शोभा है। अच्छा, अब इसी शब्द से, ये इलम से, ये चतुराई से जीव को कल्याण भी करना है। जीव के मुक्ति भी इन्हीं दोनों शब्दों से, इलम और चतुराई से मुक्ति होनी है। लेकिन तुरंत आगे क्या बोला धनी ने? मोहे यही पटल लिखे अंकुर, मेरे अंकुर में यही पर्दा लग गया। तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो रहा है? देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि ये इलम और चातुरी मोक्ष के लिए भी शब्द यही है, ठीक है। अब ये मोहे यही पटल लिखे अंकुर, अंकुर में यही पर्दा बन गया। हाँ, होता है। कैसे? आपको पता है इंद्रावती आत्मा क्या बोलते हैं, क्या बोलती है कि मुझे भी, मेरी भी बुद्धि मामूली नहीं थी। हाँ, मुझे भी मंत्रिमंडल में 5 जने में मेरी भी गिनती आती थी। हाँ, उमा होती चतुराई, त्यारे 5 में पूछाते, 5 जने में मेरा नाम आता था। तो क्यों आता था? चतुराई से। इसका मतलब वो जीव का स्वतः गुण है वो। हाँ, हो, अब वो ज्ञान, वो चतुराई अगर सिस्टमेटिकली, धीरे से समझते हुए अगर परमात्मा परक नहीं बना तो ये बहुत भवंडर बंधन खड़ा करेगा। अब इसी के आधार पर मुक्ति भी होनी है। अब इसीलिए अब इसको एकदम धीरे से उस ज्ञान को यूज करके परमात्मा तरफ ले जाएं, तो वो अहंकार पैदा कर देता है। जब अहंकार पैदा कर दिया तो फिर यही मोहे यही पटल लिखे अंकुर, अब यही पर्दा हो जाता है। छुरी वही है, डॉक्टर के हाथ में चला गया तो मोक्ष, अगर चोर के हाथ में चला गया तो मृत्यु। हाउ टू हैंडल इट, इसको प्रयोग कैसे करेंगे? इसलिए हमारे पास परमात्मा ने जीवतः में भी इलम दिया हुआ है, मतलब ज्ञान है, और चालाकीपना भी है। लेकिन वो चालाकी माया भोगने के लिए कि ब्रह्मानंद भोगने के लिए, कहाँ यूज करने का? चालाकी तो चाहिए। ब्रज गोपियाँ
श्री कृष्ण से मिलने के लिए क्या चालाकी करती थी। बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब श्री कृष्ण से मिलना है, अब कोई बहाना ही नहीं है, तो चतुराई पानी किसी को देखे बिना खाली कर देती थी और खाली गागर लेकर के जमुना तट में दौड़ती थी। झूठ बोलना तो यहाँ चतुराई है। तो संसार में हम धन कमाना हो तो दुकान में बैठ के कितने चतुराई लगाते हैं, कितनी बुद्धि लगाते हैं झूठ बोलने के लिए। ऐसे सच्चाई के लिए भी चतुराई चाहिए। देखिए बात ये छल की तो उल्टी रीत, इन्हें में सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। यहाँ चतुराई चाहिए। चेहना चरित्र चातुरी ब्रजराश के लिए, तो चतुराई जरूरी है। अब ये था बिल्कुल संसार जीव में। अब ऐसे ही परम धाम के ब्रह्म आत्माओं में से इंद्रावती आत्मा के अंदर तारतम का इलम आया और उसके अंदर वो चतुराई के कारण राजी महाराज ने, ये तो खूबी अंग की, ये तो इंद्रावती के अंग की खूबी है कि ज्ञानी है और चतुराई है। वो इंद्रावती शूरता और परमधाम के लीला, ब्रज लीला से, रास लीला से लेकर के वो उनके अंदर इलम, रासमंडल में सब अंतर्ध्यान के समय में अलस तलस थे, तो कैसे ज्ञान दे रहे थे। धनी हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, उठो अनुकरण लीला करेंगे करके ऐसा ऐसा इलम देने वाले। और परमधाम में राजी महाराज पूछेंगे कहाँ जाना है, तो क्या करना है, अक्षर का खेल देखेंगे आज, ऐसा ऐसा ज्ञान इलम, ऐसे ऐसे चतुराई। राजी पूछेंगे हमको ऐसा बोलना होगा, लेकिन कोई सब एक मत होना पड़ेगा तभी काम बनेगा। चतुराई देखो राज्य के सामने कैसे सामने सामना होना है। ये खूबी अंग की, ये इंद्रावती की अंग की खूबी रही। अब क्या हुआ, वो सब क्वालिटी लेकर के आई, उसके बाद धनी ने वही क्वालिटी के अनुसार और तारतम ज्ञान इलम दे दिया और इलम दे करके चतुराई भी दे दी। जितनी चलाकी पना, छींक आई तो कौन रास्ता लिए, जब छींक आई तो रास्ता बदल दिए, ये चतुराई है। कामापाड़ी में बैठ करके अंडरग्राउंड चिट्ठी लिख रहे हैं, चतुराई है। तो चतुराई जरूरी है। गुरुजी ने क्या कहा सूक्ति में, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये चतुराई तो चाहिए। अब वो क्वालिटी के अनुसार इंद्रावती के ऊपर ब्लेसिंग हुआ। राजी महाराज ने पूरा ब्रह्मात्माओं की जागनी, ईश्वरी की जागनी, जीव का उद्धार, मुक्ति सब इंद्रावती के हाथ में आ गया। आया ना वो पात्र देख करके। अब हुआ क्या, इंद्रावती आत्मा का टेंशन ये हुआ, अब राजी महाराज ने मुझे माध्यम बना करके वाणी उतार रहे हैं और सारी व्यवस्था को, संविधान को रखने के लिए। अब बाद में यही संविधान के अनुसार, यही संविधान को लेकर के आगे तारतम ज्ञान द्वारा जागनी कार्य होगा। आगे महंता आएंगे, आगे धर्म प्रचारक लोग आएंगे। राज्य को तो कहीं ना कहीं से काम तो करवाना होगा। मेरा एक ही लाइफ में थोड़ी नहीं महाप्रलय तक शरीर जिंदा रहेगा, तो ये तो रिले रेस जैसे आगे आते जाएंगे। अब उनमें ये रोग लग गया तो यही फॉर्मेट जाएगा कि आज के तिथि में भी, आज आप लोग राज्य की वाणी में श्रवण कर रहे हैं, हम लोग राज्य की वाणी श्रवण कर रहे हैं, राज्य का काम करने का निर्णय लिए हैं। अब कुछ करेंगे, राज्य का काम करेंगे, चाहे धन से, मन से, तन से, ज्ञान से, जैसे भी हो। अब निर्णय ले लिया आपने। अब राज्य महाराज देखेंगे कि हाँ अब इससे थोड़ा काम करवाऊँ क्या, तो करके राज्य ने अब ज्ञान समझ भी दे दिया और चतुराई में भी दे दिया। अब कैसे संसार रहे, कैसे इस आदमी को परमधाम की बातें सुनाना है तो नास्तिक, लेकिन इसको कैसे आस्तिक बनाए, इसको कैसे जवाब दिए करके अब राज्य महाराज बुद्धि देते जाएंगे। लेकिन साथ साथ में अब यही रोग आ जाएगा कि इलम चातुरी, खूबी अंग की। अब ये लेके गए, लेकिन ट्रैक अगर बदल गया, मतलब वो अहंकार उसमें आ गया कि मैंने इस तरह से उसको
जवाब दिया, मैंने इस तरह उसको पटा दिया, मैंने इसको इस तरह से मुख बंद कर दिया। अब वो अगर आ गया तो फिर यही क्या होगा, मोहे यही पटा लिखे अंकुर। परम धाम प्राप्त करने अंकुर में यही पर्दा बन जाता है। इसलिए कैसे बचा जाए, इसलिए उसी लिटि में इलम चातुरी खूबी अंग की में मैंने उस वो चीज़ आपने देखा। अब अगर क्योंकि इलम चातुरी खूबी अंग के अंग इंद्रावती अंतस्करण के लिए वही खूबी, इसी से परम धाम प्राप्त करना है। लेकिन आगे जाकर के राम तेरी गंगा मैली हो गई। आगे जाते जाते आगे वानों में वो माया का हथियार भी साथ साथ आएगा ना पीछे पीछे। अब वो चीज पर्दा न बने, वो ज्ञान वो चतुराई अपने लिए टूड़ेसो न बने। टूड़ेसो मतलब टूड़ेसो वो बकरी का या गला में बांध दो, या तो बछड़ा का उसमें रख बांध देते हैं और माँ और बछड़ा बच्चा दोनों चराने के लिए भेज देते हैं और दूध खाएगा बच्चा तो माँ का गौ के। तो क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं इतना लकड़ी मुंह में, यहाँ मोला नहीं है वो बांस का ऐसा बांध देते हैं। और गया वो माँ के पास दूध पीने को, तो वो बांस पहला माँ को घोचेगा, तो माँ का किक, तो 2 लात खाता है वो, उसको बोलते हैं टूड़ेसो। माँ के थन में दूध तो है, अब मालिक को बुलाना पड़ेगा, ओए दूध मत खा। स्वयं बाधा लेके गया, दूध पीने में जो बाधा जो है वो स्वयं लेके जा रहा है। ऐसे ही यही सामग्री है इलम चातुरी, लेकिन अहंकार जाने के टूड़ेसो बन जाता है। ऐसा न हो, इसलिए एडवांस में बोल दिया कि मार प्रतिष्ठा पैजारूं। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। मुख का नूर तो परमधाम का दरवाजा तो हर टाइम खुला है। धनी का मुंह चेहरा में नूर जो है वो तो हर दम हर घड़ी हर पल वो तो नूर ही नूर है, लेकिन देखने को नहीं होता है। क्यों? यही इलम में चतुराई घुस गया, अर्थात अहंकार आ गया। तो बस यही न देवे देखने, यही कौन सा इलम ही न देवे देखने, क्योंकि इलम में क्या घुस गया? अहंकार घुस गया, खतरा है। अब ज्ञान दोगे बीतक में एकदम कदाकार आसन बढ़ गया। अब तो इतनी सुंदर व्याख्या की आपने कि लोग खुश होकर के अरे महाराज हमारे घर में पधारो मेरे बालाजी, हे बालाजी मेरे घर में आइए, हे गुरु महाराज हमारे घर में आइए। लगता है इस बार का प्रवचन अच्छा रहा, क्योंकि लोग बहुत पधरानी की भाषा बैठ के क्या चलना शुरू होगा। भाई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप मत सुनाओ साथी को, अपने बुद्धि बोले ना, काम खत्म। अपने बुद्धि में आ गया, क्या आया? अंदर ही अंदर ध्यान में से बैठे थे। इस बार प्रवचन अच्छा जमा जैसा लग रहा है, क्योंकि लोग ने बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक चैप्टर हुआ। दूसरा चैप्टर कोई पूछता ही नहीं है। उस प्रोग्राम में तो दूध का ग्लास वगैरह आता था, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। इस बार प्रवचन अच्छा नहीं हुआ क्या है? हो गया कल्याण? परमधाम तुम्हारा लहसुन प्याज छोड़ दिया हमने, हम पैदल चलते हैं, ये वो कुछ काम में नहीं आया। ये अंदर का रोग दुश्मन यही तो है। तो महाराज वो चलेगा तो फिर वो तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन ये भी नहीं चलेगा। खान पान का वो तो नहीं चलेगा, शुद्धिकरण के लिए सब जरूरी है, लेकिन शुद्धिकरण के बाद यहाँ आने के बाद अंतकरण का और अशुद्धि, वो क्या है? इसलिए शुभ कर्म क्या है? दूसरों को अच्छा करना। शुभ कर्म मतलब दूसरों के लिए करना शुभ कर्म।
अशुभ कर्म क्या है? अपने लिए करना अशुभ कर्म है। इतनी बारीकी है कर्म के परिभाषा। दूसरों के लिए उद्धार के कार्य कर शुभ कार्य, लेकिन वही चीज अपने लिए करे तो अशुभ कर्म। अब खतरा नहीं हुआ। यही न देवे देखने, यही क्या? वो ज्ञान तो ज्ञान, सेवा तो सेवा, लेकिन स्वार्थ जब घुस जाता है, यही न देवे देखने। यही अंकुर, अब देखना, यही अंकुर साथ कारण। महामती प्राणनाथ जी अपने इंद्रावती अंकुर, देखो अंकुर, जीव अंकुर, ईश्वरीय अंकुर, ब्रह्मात्मा अंकुर। अंकुर चीज मामूली नहीं है, बहुत गहरा है अंकुर के विषय में। अब यही अंकुर साथ कारण, यही इंद्रावती अंकुर सुंदर साथ के लिए कारण बन गया। क्या कारण बन गया? मोक्ष का कारण बन गया। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग करके, तो इंद्रावती अंकुर के हाथ में ही सुंदर साथ का मोक्ष का कारण है। इंद्रावती की आत्मा मतलब संसार के जीवों को मुक्ति के लिए कारण क्या बनाया? इंद्रावती का अंकुर। ठीक, यही अंकुर साथ कारण। अब खाली इंद्रावती को क्यों, आपको भी बना देंगे राजी महाराज कि इनके कारण मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिला, इनके कारण मुझे परमधाम की जानकारी मिली, इनके कारण मुझे अभी तक समझ में आया करके आप लोगों को माला हार लेके आएंगे। तो फिर अब एकांत में बैठो ध्यान में। यही अंकुर साथ कारण। मेरा भी अंकुर तो मामूली नहीं है, साथ कारण। यहाँ तक ठीक ही जा रहा था, यही अंकुर साथ कारण ठीक था, लेकिन यही अंकुर में घुस गया क्या? गुरु। मैं गुरु बन गया, अभी उपदेश गुरु। अच्छा वक्ता, अच्छा श्रोता। अब मैं घुस गया। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यही अंकुर साथ कारण था, लेकिन यही अंकुर साथ कारण करत मिलाप अंतराय। अब इसी में करा मिलाप अंतराय, राज्य से अंतर, मिलाप में गैप डाल देने वाला भी यही है। कौन सा? बस ओरिजिनली तो क्या है? इंद्रावती अंकुर है, सारी जिम्मेदारी है। अब इंद्रावती के ऊपर ये बहुत होश में संभाल करके वो तो निकल गई, माया गई पोताने घर, लेकिन अब आने वाले के लिए ये शिक्षा पर होना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा कहती है कि राजी महाराज बेचारा नूरितान से जागनी कार्य नहीं होगा, जागनी कार्य करने के लिए आगे आने वालों के पीछे मतलब यही तरीका रहेगा, लेकिन जागनी कार्य करते, ब्रह्म का काम करते, राज्य का काम करते समय यही क्या बन जाएगा? गले में तोक भी बन सकता है। इसलिए हमें दूरदर्शिता ज्ञान दिए कि कैसे बचना चाहिए। अगर यही अंकुर साथ कारण में सब कार्य भी हुआ, लेकिन एक अहंकार शब्द, ये बड़पन शब्द राज्य की कृपा से अगर उसमें नक्शा नहीं आया, तो फिर यही ना तो एक ही आही श्वास इन पिया को देवे ब्रह्मांड उड़ा है। अगर वो सब न हो ना, तो फिर एक ही आही इन पिया, ऐसे आई श्वास मतलब ये श्वास जो बाहर निकला ना अंदर नहीं जाएगा, उतने साल में परम दम दर्शन हो जाता है। इतना बड़ा बंधन है ये प्रतिष्ठा, क्योंकि उसको हटने के अगर वो न हो, आप कल्पना करो वो न हो तो परमात्मा कितने नजदीक हैं? शेरेक्स से नजदीक तो बोला ही है, प्राण नली से नजदीक तो बोले, और समय कितना लगेगा बोला? सोई घड़ी सोई पल बोला है। मिश्री और मिठास में दूरी कितनी है? इतने नजदीक है परम धाम, इतने नजदीक है ब्रह्मानंद, इतने नजदीक है परमानंद। लेकिन यही खेल बनाया ही ऐसा है कि ये खूबी और ये बुजुर्गी ये एकदम साथ साथ लटका दिया है। ना तो एक ही आहे इन पिया की देव ब्रह्मांड उड़ाए, यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द। अब यही खूबी
यही खूबी मेरे अंग को देता दर्द एक समय में होता था। यही खूबी मेरे अंतस्करण में जो इलम रूपी जो खूबी था, ओहो धनी ने ऐसा खेल बनाया, स्वयं धनी आए और इतना मतलब हमारे ऊपर इतनी मेहर उन्होंने की। हमको खेल दिखाना का हमारे पहले पधारे श्रीराज, दुख तो धनी नहीं उठाना पड़ा करके इंद्रावती अंकुर में ये एकदम रहेगा। इंद्रावती अंकुर में ये प्रिंटेड है। यही खूबी मेरे अंग की खूबी विशेषता यही है कि धनी की लीला, धनी की बातें सुनते ही पिघल जाने का, इसका ये धर्म है। लेकिन आगे सुंदर साथ को बोलते हैं, सुंदर साथ जी आप अपने अपने परात्म अंतस्करण से देखना, ये आपके हृदय की खूबी है। लेकिन राज्य महाराज अपना काम करवाने के लिए आपको माध्यम बना करके आपको ज्ञानी बनाएंगे, आपको सज्जन बनाएंगे और आपको दयावान बनाएंगे, आपको दानवीर बनाएंगे, आपको सेव कर्मयोगी बनाएंगे, आपको भक्त बनाएंगे, आपको ज्ञानी बनाएंगे, अनन्य ज्ञान में भी अनन्य ज्ञानी, मतलब एक राज्य महाराज को बनाएंगे, वो सब करेंगे राज्य महाराज। लेकिन साथ में ध्यान देना, यही खूबी मेरे अंग को सब देंगे। लेकिन बस इतना देने के बाद आ गया, फिर ज्ञान आया तो अहंकार साथ साथ आया, कर्म यानी सेवा में आ गया तो आते आते स्वार्थ बन गया। अब होता है क्या, देतना ही दर्द। और फिर ये दर्द नहीं, हृदय बेदर्दी बना देता है, धनी के प्रति कुछ भी नहीं रहने वाला बना देता। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है। राज्य महाराज का ही हुक्म से खेल बनाए, राज्य महाराज के हुक्म से यहाँ तक पहुँचा। राज्य महाराज गोमी ये ज्ञान भी दे रहे हैं, ये ज्ञान भी दे रहे हैं, और राज्य महाराज गोमी ये ज्ञान सुन करके उड़ाने भी बना देता है। पता नहीं राज्य क्या करवाएंगे। हाँ, ज्ञानी बनाएंगे, प्रेमी बनाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन राज्य का मकसद एक ही है कि यही हांसी बुजुर्गी। धनी कैसे हमारे ऊपर हंसे करेंगे, हो ज्ञानी भी बनाएंगे, उसके बाद अहंकार डाल देंगे, हो गए हंसी। हाँ, बुजुर्गी बड़पन बना देंगे एकदम। यही हांसी है बुजुर्गी, करत इशक को रद्द। अब ये बुजुर्गी आने के बाद अब इशक रद्द हो गया, अब कोई काम नहीं है, इशक तो सुदूर चला जाएगा। अब राज्य महाराज बोले तुम तो प्रेमी आत्मा थे, और मैंने बार बार बोला था प्रेम के बिना धन्य प्राप्त नहीं होंगे, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। बोला था तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? बोले कहाँ गया। बाद में देखा तो राज्य ने प्रेम खींच लिया और इलम भी दे दिया, इलम के अहंकार डाल दिया और हंसी का पात्र बना दिया। राज्य आप कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं हो, इसीलिए अब क्या होगा, मनन करते रहो और रोते रहो, बिरहा विलाप करते रहो। ऐसा समय आ जाता है, यही हांसी बुजुर्गी करत इशक को रद्द। इलम आत्मा संग बुद्ध के ये जो आवत जुआए, फिर श्रवण देवे आत्म को यही पर्दा नाम खुदाए। प्यारे सुंदर साज जी, इसके ऊपर और फिर और ये प्रकरण मामूली नहीं है आत्मा जागृति की प्यासी आत्माओं के लिए, ये बिल्कुल वहीं पर घूमता है। लेकिन ये शरीर में नस नाड़ी का जैसा इसको बुद्धि की वृत्तियों में इसको पकड़ना होता है, मामूली नहीं है। इसीलिए आज का चौपाई यहीं रखेंगे, कल और चिंतन करेंगे। लेकिन सभी सुंदर साथ से अनुरोध है कि स्वयं पढ़ें और अपने आप जो जो दर्जा में पहुँचे अभी तक, आपने घर में व्यवहार में भी कहीं ना कहीं तो शरीर में अच्छा कार्य हुआ होगा, या तो अब आगे करवाएंगे, या तो आगे करवाएंगे, राज्य कुछ ना कुछ तो करवाएंगे। ऐसे ही तो धरती में हमारा आना नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा है? या तो हम इतना ज्ञान उदय होने के बाद अंदर में से हम अपना अपना लक्ष्य बदल सकते हैं। लक्ष्य बदलने का मतलब है कि और हायर साधना के लिए,
हायर सेवा के लिए राज्य के कार्य करें, हम प्रण भी कर सकते हैं, पानी पकड़ संकल्प भी कर सकते हैं, लेकिन सब करवाने वाला राज्य है, लेकिन पीछे पीछे ये भी खतरा है करके जानकारी भी होना चाहिए। ये सब ज्ञान लेना, कान से सुनते जाएंगे, उसके ऊपर फिर उसमें ध्यान में उतरना पड़ेगा। शास्त्रदिष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम ता आत्मनिश्चयम, और आत्मा में खड़े होकर के देखना भी पड़ेगा। और बिल्कुल इंद्रावती आत्मा की पूरी कहानी ब्रज से लेकर के रास सदगुरु की जीवनी, और उसके बाद जो जो सदगुरु प्राणानंद जी के ज़माने में जो जो सुंदर साथ जागृत होते गए, उन्होंने जैसे लालदास जी बौद्धिक जमात थे, उनको बौद्धिक मिले, और तेज कुमारी अर्थात बाईजू महारानी सेवा भाव, उनको सेवा क्षेत्र दिए। पूरा पात्रों को देखो, सब धनी के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ। इसलिए हाथ बांध करके बैठने से फिर होगा नहीं महाराज। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता शास्त्र भी बोल रहा है कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो। उसी तरह धनी का कार्य करना भी है और फल की आशा नहीं रखने का, जैसा उसका रिजल्ट नहीं मांगना है, तब जा करके पंचतत्व शरीर भी धन्य बनेगा और मन भी स्वच्छ पवित्र रहेगा और बुद्धि भी बिल्कुल विवेक के साथ रहेगा। लेकिन स्वार्थ घुस जाएगा तो विवेक भी धूल हो जाएगा और मन भी अशांत रहता है और उसके कारण शरीर जल्दी थक जाता है और इस तरह से सब अधूरा अधूरा चला जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वित्त के साथ साथ उन ब्रह्म सृष्टियों के जीवनी को देखते हुए चौपाई को वहाँ पर उस फर्मा में डाल करके फिर अपने अंदर से उसको दर्शन करना होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही खूबी मेरे अंग को देता नहीं दर्द, यही हंसी बुजुर्गी करत इशक को रद्द, करत इशक को रद्द, करत इशक को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।